24 में कहाँ है एनडी गठबंधन है कहाँ? यहाँ कोई दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कहाँ का इंडिया गठबंधन है? यहाँ कोई है? आप देख रहे हैं प्रत्याशी तक तो उनके मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे कि 46% लोगों ने कहा है कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं, तो इसलिए उम्मीद नहीं। 19 में थोड़ी उम्मीदें थी कि केंद्र सरकार विशेषकर मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत हिसाब से है नहीं, परिणाम है नहीं। आर्थिक असमानता भयानक बढ़ी है, लोग परेशान हैं आर्थिक रूप से, इसलिए लोगों में उदासीनता। और विपक्ष में भी उम्मीद नहीं बची, क्योंकि विपक्ष को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, जो एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है, तो इस सरकार ने उसको भी ऐसे मैनेज किया कि विपक्ष को तोड़ तोड़ के अपने पास। नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और झीलों का शहर भोपाल में है, और यह रोशनपुरा चौराहा है। यहाँ से विधानसभा ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं और हम उनसे लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? इस लोकसभा 2024 को लेकर भोपाल में क्या स्थिति रहेगी दोनों पार्टियों की? क्या? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता शर्मा जी निकले। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। जब मौका मिलेगा कांग्रेस को, जब ना कुछ करेगी। इससे पहले कई बार मौका मिला, 40 साल राज किया। लेकिन अभी 2014 से लेकर अभी 24 चल रहा, 10 साल के क्या कार्यकाल में आप भाजपा के कार्य से संतुष्ट हैं कि नहीं? भाजपा के कार्यकाल से इसलिए संतुष्ट है, अभी तक जो भी योजना है भारतीय जनता पार्टी ने की है वो सभी जनहित में, एक गरीब व्यक्ति से लेकर मतलब ऐसा कोई वर्ग को नहीं छोड़ा, सबको एक समान, सबको लाभ मिल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो महंगाई की स्थिति है, जब से भाजपा सरकार आई है, दिनों दिन 7वें आसमान में चढ़ती जा रही, उसके बारे में आपका क्या कहना? इसके बारे में मैं ये कहूँगा साहब, काम करेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। आज आप देखो, रोड देखो, बाईपास देखो, शहर में आप निर्माण देखो, आप मेट्रो आ रही है, मतलब हर जगह विकास हुआ है तो महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है, दिनों दिन बेरोजगारी का परसेंटेज बढ़ रहा है, जो भी युवा है वो लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बेरोजगारी वैसे ये स्थिति है, आज की तारीख में एक प्राइवेट सेक्टर में भी जाता व्यक्ति 30 से 35 हज़ार रुपये महीने कमाएंगे। पहले ये हालत थी कि 5 हज़ार रुपये भी नहीं मिलते थे व्यक्ति के लिए। आज की तारीख में व्यक्ति हर प्रकार से सुखी है और आगे और अच्छे काम होंगे और भी लाभ मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी को ऐसा कहाँ पे कमजोरी हो जाती है कि वह अपनी मुद्दों को लेकर, जो वर्तमान में चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, तो पब्लिक के बीच में नहीं ले जा पाती? ऐसे कारण क्या? कांग्रेस अपनी छवि खो चुकी है, क्योंकि विश्वास नहीं है जनता को उसके ऊपर। इतने साल इनने राज किया है, जनता को केवल मूर्ख बनाया है, जनता को कोई काम नहीं किया। स्कूल ही नहीं थे तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी, हॉस्पिटल नहीं थे तो स्वास्थ्य कहाँ से मिलेगा। कांग्रेस का ये था, गरीबी और बढ़ाओ, गरीब पैदा करो, लोग काम ही नहीं मांगेंगे। रोड ही नहीं थे, लोग शहरों तक नहीं आ पाते थे। आज देखो आप, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में ये स्थिति है कि आप एक फ़ोन करो, स्वास्थ्य विभाग का लाभ मिलता है, किसान को लाभ मिलता है, किसान भी आज सक्षम है, व्यापारी भी सक्षम है, उसकी पूरी व्यवस्थाएँ मिल रही हैं। ये चीज़ों का लाभ जनता को मिल रहा है, जो जनहित योजनाएँ पार्टी ने बनाई है, उसके कारण लोग पार्टी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस का मौका मिलेगा तो वो भी क्यों नहीं करे? वो अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसे जन भागीदारी वाली योजनाएं लाकर आई है कि हमें मौका मिलेगा तो हम लोगों का जीवन और बेहतर करेंगे और बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मौका दिया था 11 महीने इनकी सरकार के मतलब किसानों के साथ धोखा किया, इन्हें 2 लाख का वादा किया था, लेकिन उसमें कोई क्या हुआ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
इस लोकसभा चुनाव में जैसे कि 2 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन वोटर जो उत्साहित होना चाहिए 2019 के मुकाबले वर्तमान में वोटर उत्साहित नहीं है। इसको लेकर क्या सरकार के प्रति लोगों की उदासीनता है, क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस समय शादियों का एक दौर था, बहुत सारे शादी ब्याह लोगों के उसमें, तो इस चक्कर में थोड़ा सा परसेंटेज कम है। बाकी उत्साह में कोई कमी नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार सरकार बनने जा रही है और अभी अगले चरणों में आप देखेंगे तो उस परसेंटेज में बढ़ती जा पाएगा। लेकिन 2 चरण के मतदान हुए तो विपक्षी गठबंधन का कहना है कि यहाँ पे एनडीए जो पार्टी है, भाजपा पार्टी, यहाँ पे बिछड़ती हुई नज़र आ रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही 2024 में। कहाँ है इंडिया गठबंधन, है कहाँ? यहाँ कोई दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। कहाँ का इंडिया गठबंधन है? यहाँ कोई है? आप देख रहे हैं प्रत्याशी तक तो उनके मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। विपक्ष कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाजपा पार्टी साम दंड भेद सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके कैंडिडेटों को डराना धमकाना, जिसके कारण कैंडिडेट मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। विपक्षी को इतना प्रताड़ित किया जा रहा ताकि सरकार के अंदर विपक्ष बचे ही नहीं। देखो, इनके पास कहने के लिए कुछ तो है ना। पहले तो लड़ने से इनकार कर रहे थे। राहुल गांधी बोले सभी बड़े नेताओं को लड़ाओ, बहुत मुश्किल 1-2 नेता लड़े। जो लड़े हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि स्थिति क्या है, ग्राउंड पर सब जानते हैं। वो आज से राजनीति में थोड़ी होती है, उनको मालूम है कि ग्राउंड में क्या है। अब जिनको ज़बरदस्ती लड़ा भी दिए तो अब देख रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, फिर छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन जो 10 साल के इस मोदी सरकार के कार्यकाल में एक जो महंगाई बढ़ी, उसको लेकर आपका क्या कहना? सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। कौन कह रहा है? पूरे विश्व में रोल मॉडल है जो जब हिंदुस्तान में 10 साल की सरकार मोदी जी ने चलाई है, पूरी दुनिया मान ली। कौन कह रहा रोल मॉडल? झूठ बोलने से थोड़ी होता है। आप कहोगे 20 साल पहले क्या महंगाई थी, आज क्या स्थिति, कल क्या मजबूरी थी, आज क्या है। पहले 300 थी, आज 800 1000 रुपये है। अब उसी अनुसार समय आगे बढ़ता जाएगा तो ये चीज़ें होगी। लेकिन लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है, ये कड़वा सत्य है ना। नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें बेटा आप उभारो। पहले जो क्या है अपने एम्प्लॉयमेंट क्या इसकी गणना होती है, यको वगैरह जो इन पे पूरी डाटा बनता है, उसमें क्या है 5-7% का ग्रोथ हुआ है और बहुत सारी चीज़ें सुधरी है। ऐसा नहीं है कि किसी कहने से बेरोजगारी और कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और कोई मुद्दा। उनने कहा नहीं आप देश खत्म कर दे, संविधान खत्म कर दे रहे हैं, महंगाई इतनी चरम पे, कहाँ है महंगाई? लेकिन जिस प्रकार से भाजपा पार्टी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस में रेड मारती है और रेड मारने के बाद तुरंत ही उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिलता है, तो ये क्या है? सरकार लूट रही कंपनियों को एक तरफ से कि नहीं? कहाँ जितनी भी नहीं, एक कोई नाम बता। जितनी भी कंपनियां हैं अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जितनी भी कंपनियां चंदा दी हैं सभी पार्टियों को, चंदा हमेशा से देती रहे सब पार्टियों को चंदा, वो ठीक है। लेकिन आज आपके कंपनी के अंदर रेड पड़ता है ईडी सीबीआई का और आप 10 दिन बाद वही एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और पार्टी फंड में देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये सब क्या है सोची समझी रणनीति बदनाम करने की वो है, बाकी ऐसा कोई नहीं। इतनी ईमानदार सरकार आपको आज तक मिली क्या? एक भी भ्रष्टाचार का आप बता दो। 10 साल के सरकार में एक भी मोदी सरकार में भ्रष्टाचार का एक नाम बता दो, है कोई ऐसा? लेकिन विपक्ष का कहना तो एक तो सबसे बड़ा घोटाला का कहना है भैया, पूरा देश देख रहा है सारी चीज़ें। 10 साल की सरकार, 14 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्र में रहे, कभी एक नहीं पैसे का बताओ घोटाला भ्रष्टाचार। और इसके पहले 10 साल मनमोहन जी की सरकार थी, आप घोटालों की अनगिनत वो थी। 2024 लोकसभा भोपाल का आप लोग किसको सांसद बनाने जा रहे हैं? यहाँ भोपाल में कम से कम 4-4.5 लाख वोटों से एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव की क्या स्थिति रहेगी यहाँ पे, जो कांग्रेस प्रत्याशी? अभी तो मैं नाम ही सुन रहा हूँ, अभी थोड़ा सा प्रचार प्रसार तो नाम सुनने में, नहीं तो कोई जानता ही नहीं है कौन है अरुण श्रीवास्तव, कहाँ रहते हैं। क्या वो ऐसे कैंडिडेट है कांग्रेस के जो पैराशूट से डायरेक्ट उतर कर आए हैं क्या और मैदान में आ गए? भैया अपन तो आज तक उनका नाम ही नहीं सुना था।
कि भाई अरुण श्रीवास्तव कौन है। हाँ, टिकट दे दी राष्ट्रीय पार्टी है तो थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा तो समझ में लोगों को कुछ नाम सामने आए, बाकी कोई जानता ही नहीं है कि भाई इनका क्या योगदान है, आज तक कहाँ रहे, कौन से उसमें। राजनीति में आज चेहरे हुआ करते हैं, भाई फला पार्टी के ये चेहरे हैं। आलोक शर्मा ऐसे है कि बचपन से राजनीति करी, संघ के रहे, राजनीति करी, जिला अध्यक्ष रहे, महापौर रहे, 2 बार चुनाव लड़े और बचपन से यही भोपाल की राजनीति करी, भोपाल के लोकल है। तो आज बच्चा जानता है, लेकिन इनका कोई बैकग्राउंड किसी को मालूम ही नहीं कौन है, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए। मोदी जी के इन 10 साल के कार्यकालों में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, आप मानते हैं कि नहीं? महंगाई दर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आज से 20 साल 30 साल पहले कुछ रहा होगा, फिर थोड़ा एकदम से ऐसे थोड़ी कि कोई चीज़ अब मतलब इनकम बढ़ी है तो उसके आधार पर महंगाई तो थोड़ी बढ़। भाई जो महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ ली हैं उनको शुरू में फ्री में सिलेंडर चूल्हा दिया गया, ठीक, और आज वर्तमान में 800-900 के लगभग गैस का रेट है। तो कैसे में जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कैसे सिलेंडर परचेस कर सकती हैं? परचेस देखिए, परचेस करने उज्ज्वला योजना के तहत जो है उनको सब्सिडी अभी मिली रही है ना। बाकी चीज़ें क्या है, आज उसी हिसाब से उनकी इनकम भी है। ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है, बस ग्रामीण है और वहाँ है इनकम उसी हिसाब जो है ग्रामीण अंचल की बड़ी, वैसे शहरी अंचल की इनकम के आधार पर कोई ऐसा किसी को वो नहीं है। तो पहले चूल्हे में बनाते थे, आज मोदी जी ने सबको उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस दिए, सारे लोग उसका लाभ ले रहे हैं। और योजनाओं के माध्यम से आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो गरीब तक पहुँच रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे वर्तमान लोकसभा चुनाव को लेकर? वर्तमान लोकसभा चुनाव में लोग उदासीन, लोगों को उम्मीदें बची नहीं है किसी से भी, ना पक्ष से ना विपक्ष से। जी जी, इसलिए मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, तो कोई उम्मीदें है नहीं, तो परिणाम भी वैसे ही आएंगे। जो अभी प्रथम चरण द्वितीय चरण के चुनाव हुए उनमें 2019 के मुकाबले वोट परसेंटेज घटा हुआ, जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया। तो इस सरकार के प्रति जो 2019 में जिस उत्साह के साथ लोगों ने चुना और उस उत्साह के साथ लोगों के सपनों को लेकर, लोगों की अपेक्षाओं को लेकर सरकार खरी नहीं उतरी, क्या वोट परसेंटेज घटने का एक कारण है कि कुछ और? नहीं, ये भी CSDS लोकनीति के सर्वे आए, उसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण आए, तो CSDS के जो सर्वेक्षण में स्पष्ट है कि 46% लोगों ने कहा है कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं, तो इसलिए उम्मीद नहीं। 19 में थोड़ी उम्मीदें थी कि केंद्र सरकार विशेषकर मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत हिसाब से है नहीं, परिणाम है नहीं। आर्थिक असमानता भयानक बढ़ी है, लोग परेशान हैं आर्थिक रूप से, इसलिए लोगों में उदासीनता। और विपक्ष में भी उम्मीद नहीं बची, क्योंकि विपक्ष को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, जो एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ होती है, तो इस सरकार ने उसको भी ऐसे मैनेज किया कि विपक्ष को तोड़ के अपने पास ले आए। तो जनता के पास विपक्ष में ऐसा चेहरा ये लोग टिकने नहीं दे रहे हैं कि उसके पास वोट जाए, इसलिए और ज़्यादा निराशा है। मतलब विपक्ष को इतना कमज़ोर करने की सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोगों के हित के मुद्दे हैं विपक्ष उठाने की स्थिति में बचे ही नहीं। भाई, जनता यदि सरकार से नाराज होगी तो किसको वोट देगी? विपक्ष तो को। ये रणनीति सरकार ने ऐसी बनाई है कि विपक्ष को तोड़ने में लगी। क्या उद्देश्य था? सूरत में जो हुआ, इंदौर में हुआ, ऐसा क्या परिणाम है? क्या इंदौर की सीट हार रही थी बीजेपी, लेकिन वहाँ ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये चाह रहे हैं कि जनता हताश हो, जनता के पास कोई विकल्प नहीं। तो जनता में ये सरकार भी हताशा पैदा कर रही है। जो धन की कमी तो है नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड ने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो जनता भयानक तरीके से निराशाजनक है। जीत जाएगी, सरकार बना लेंगे, पर जनता के हित में कुछ होता नज़र नहीं आता। लोगों का उत्साह घटा, लेकिन वहीं सरकार का कहना है कि ये वोट परसेंटेज घटने का कारण है कि हीट वेव, जो गर्मी है वो है एक रीज़न हो सकता है, और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि शादी विवाह का टाइमिंग चल रहा, इसके कारण ज़्यादातर वोटर
घर के बाहर नहीं निकली है। क्या ये बात सही? क्या 2019 में कब किस महीने में चुनाव हुए? यही महीना चलता? तब भी शादियां थी। ये तो सरकार अपना वो बता रही है। आप देखिए ईवीएम के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 एक गाइडलाइन जारी कर दी, बाकी खारिज कर दिया। लेकिन यदि आप आंकड़े देखें 11 दिन बाद इलेक्शन कमीशन आंकड़े वही परसेंटेज में दे रहा, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दे रहा। ये क्या है? तो ये और अविश्वास, इलेक्शन कमीशन को अपना विश्वास जमाना चाहिए इस प्रक्रिया पे, लेकिन वो भी लापरवाह है, उसको कोई चिंता नहीं। आज तक आप देखें एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आए हैं उसकी वेबसाइट पे। ये बता रहा है कि कहीं ना कुछ जनता निराश है, उसको दिख नहीं रहा, स्पष्टता नहीं दिख रही डेमोक्रेसी। भाई विपक्ष का कहना है कि 10 दिन बाद चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज का घोषणा किया है, दिखाया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का घालमेल करने का इरादा तो नहीं, ऐसा विपक्ष को शंका है। देखिए क्या है, अब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके एम्प्लॉयर कौन है? सरकार। क्योंकि जो इन्होंने अमेंडमेंट किया नियम में, चीफ जस्टिस को हटा के अब कैबिनेट मंत्री रहेगा, मतलब चुनेगा कौन? प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कैबिनेट मंत्री। विपक्ष वो यदि विरोध भी कर ले तो क्या फर्क पड़ना? 2-1 से अपने मन से चुना जाएगा। तो ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया नहीं दिख रही है। डेमोक्रेसी दिखना भी चाहिए। ठीक है, हो सकता पहले की सरकारों ने किया, पर आपसे ज़्यादा उम्मीदें थी। आपको पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के सामने रखना थी। इसलिए बता रहा हूँ कि जनता निराश हो सकता है अगले जो चरण के चुनाव हो उसमें भी ये आपको दिखाई दे कि वोटिंग परसेंट कम जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।